राधे राधे भाई सभी को। मैं कुलदीप पारासर आपका ट्रिकी मैथ्स बाई केडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज यूपीएसआई 2025 के लिए हमारी क्या है, पहली क्लास है। और जो हमारा पहला टॉपिक है वो मेरे भाई क्या है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन है, दशमलव तथा भिन्न है। मेरे भाई हमें पता है हमारे गणित के क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, लगभग 40 हैं, जो क्या है दोस्तों 100 मार्क्स के रहेंगे। अब इस 40 क्वेश्चन में से मेरे भाई इस जो टॉपिक है दशमलव तथा भिन्न, यहाँ से कम मेरे भाई हमसे क्या है 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और जो दोस्तों क्या है 5 नंबर के होंगे, यानी इस 100 नंबर में दोस्तों क्या है 5 नंबर का जुगाड़ क्या है, दशमलव तथा भिन्न है। बहुत छोटा टॉपिक है और आसान टॉपिक है मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरे भाई आप मुझे ये बताओ, दशमलव तथा भिन्न होती क्या है। हमारे पास दो संख्याएं हैं। हमने मेरे भाई क्या है, संख्या को मेनली दो भागों में बांटा है। पहली तरह की संख्या दोस्तों क्या है, मैंने आपको बोला पहली संख्या दोस्तों क्या है, इंटीजर संख्याएं हैं। इंटीजर मतलब दोस्तों क्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्याएं हैं। ये दोस्तों क्या है, एक तरह की संख्याएं हैं। दूसरी संख्या क्या होंगी, जो नॉन इंटीजर होंगी। दूसरी संख्या मेरे भाई क्या है, जो नॉन इंटीजर हैं, या मैं बोलूं वो दोस्तों क्या है, अपूर्ण हैं, अपूर्णांक हैं। अब मेरे भाई यहाँ से आप समझिएगा पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। जब पूर्ण संख्याएं दोस्तों मैं आपसे बोलूं जो इंटीजर हैं, वो दोस्तों क्या हैं, हमारा 4 है। 4 के बाद पूर्ण संख्या में दोस्तों सीधा सीधा 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा। इस तरह से ये सारी संख्याएं दोस्तों क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। मैंने 19 लिखा, ये भी दोस्तों क्या है, पूर्णांक है। अब मेरे भाई आप मुझे ये बताओ, क्या 4 और 5 के बीच में कोई संख्या संभव है या नहीं। बिल्कुल संभव है। आप बोलेंगे सर 4 और 5 के बीच में 4.5 भी है, 4.6 भी है, 4.1 भी है, 4.05 भी है। अब दोस्तों यहाँ से मैं ये देख पा रहा हूँ 4 और 5 के बीच में दोस्तों क्या है, असंख्य संख्याएं हैं। अब मेरे भाई उन संख्याओं को मैं कैसे लिखूंगा, वो सारी की सारी संख्याएं क्या हैं दोस्तों, नॉन इंटीजर हैं। और हमारे पास दोस्तों नॉन इंटीजर संख्या को लिखने के लिए केवल दो मेथड है। पहली चीज क्या है, या तो मैं इसको दशमलव में लिखूं, या दोस्तों क्या है इसी को मैं भिन्न में लिख सकता हूं। जैसे दोस्तों 4.5 है, मैं इसको कैसे लिखूंगा, 4 सही 1/2। ये दोस्तों क्या है, मैंने भिन्न में लिख दिया, 4 सही 1/2। ये दोस्तों भिन्न है, ये हमारा डेसिमल है। यानी जो हमारी नॉन इंटीजर संख्याएं हैं, जो नॉन इंटीजर संख्याएं उनको दोस्तों हम क्या है, या तो दशमलव के साथ लिख सकते हैं या फ्रैक्शन के साथ लिख सकते हैं। देखिए कैसे, इनको दोस्तों मैंने फर्दर दो कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी क्या है, या तो दोस्तों मैं क्या है दशमलव संख्याएं होंगी, जो क्या है नॉन इंटीजर होंगी। दूसरा दोस्तों क्या है, भिन्न होंगी। दूसरा मेरे भाई क्या है, भिन्न होंगी। अब दशमलव भी मेरे भाई क्या है, दो तरह का रहता है। पहली चीज क्या है, शांत दशमलव, शांत दशमलव। दूसरा दोस्तों क्या है, अशांत दशमलव होता है, अशांत दशमलव। अब मेरे भाई शांत दशमलव कौन सा होता है, जिसको हम क्या है टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा 4.5 है, ये दोस्तों क्या है टर्मिनेटिंग है, 5 के बाद कुछ नहीं, यानी ये कंप्लीट है, ये टर्मिनेटिंग है, ये शांत दशमलव है, ये दोस्तों क्या है शांत है। अब अशांत दशमलव दोस्तों क्या रहता है, मैं आपको लिखूं कि 1.3333 इस तरह से दोस्तों क्या है इनफाइनाइट टाइम्स 3 है, इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे दोस्तों, अशांत दशमलव है। अब अशांत दशमलव भी दोस्तों क्या है दो तरह का रहता है। पहली चीज दोस्तों क्या है, रिपीटिंग होगा, जिसकी पुनरावृत्ति होगी। दूसरा दोस्तों क्या है, नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है मेरे भाई, ये क्या है, आज यहाँ से दोस्तों क्या है, ये दशमलव और भिन्नों का सारा सार है। यहाँ से आपके दोस्तों क्या है भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मेरे भाई हम क्या है उन पर नजर डालने वाले हैं। पहली दोस्तों चीज क्या है, हमारी जो इंटीजर संख्याएं हैं वो तो दोस्तों हम इस तरह से लिख देते हैं। लेकिन नॉन इंटीजर संख्याओं को दोस्तों हम क्या है, या तो दशमलव के साथ लिखेंगे, या तो दोस्तों क्या है डेसिमल के साथ लिखेंगे, या मेरे भाई क्या है फ्रैक्शन के साथ लिखेंगे। अब मेरे भाई आगे हम यहाँ पे भिन्न देखें तो भिन्न भी हमारी क्या है, पहली चीज क्या है, उचित भिन्न हो सकती है, अनुचित भिन्न हो सकती है, और दोस्तों क्या है मिश्र भिन्न हो सकती है। भिन्न भी हमारी क्या है, 3 तरह की होती है। अब मेरे भाई यहाँ से आप ये समझिए, पहली जो सवाल आएगा, यहाँ से सवाल कितने तरह के आते हैं। अगर मैं शांत दस यहाँ पे दशमलव की बात करूँ, तो पहला सवाल दोस्तों क्या है, आपसे शांत दशमलव का पूछेगा।
आपको कुछ संख्याएं दे रखी होंगी, आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी भिन्न ऐसी है जो शांत दशमलव देगी। ठीक है मेरे भाई। दूसरा दोस्तों सवाल आपसे यहाँ से भी पूछा जाएगा, आपसे बोला जाएगा निम्न में से ऐसी भिन्न कौन सी है जो अशांत दशमलव के साथ साथ दोस्तों क्या है, रिपीटिंग होगी, पुनरावृत्ति होगी, पुनरावृत्ति होगी। ये भी पूछ सकता है कि नॉन रिपीटिंग कौन सी है। तो मेरे भाई ये सारी चीजें यहाँ से क्या है, कोई सा भी सवाल हो यूपीएसआई में बार बार पूछा जाता है, खासकर दोस्तों क्या है, दशमलव से और भिन्नों से आपका एक एक सवाल कंफर्म है। बात समझ में आई दोस्तों। आसान दशमलव को भी दोस्तों मैं क्या बोलता हूँ, रिकरिंग डेसिमल बोलता हूँ। इसको दोस्तों क्या है, रिकरिंग डेसिमल रहता है, आसान दशमलव है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और मेरे भाई आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन को, भिन्न को पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। देखिए दोस्तों, हेडिंग डालिए दोस्तों, फ्रैक्शन या भिन्न। अब मेरे भी मैंने आपको बता दिया फ्रैक्शन होता क्या है। जब भी हम क्या है किसी नॉन इंटीजर संख्या को लिखने का प्रयास करेंगे, या तो मैं दशमलव के साथ लिख सकता हूँ या फ्रैक्शन के साथ लिख सकता हूँ, भिन्न के तौर पे लिख सकता हूँ। अब मेरे भी भिन्न क्या है, पहला तरीका क्या है भिन्न का, भिन्न क्या है, उचित भिन्न हो सकती है, उचित भिन्न, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा दोस्तों क्या है, अनुचित भिन्न हो सकती है। यहाँ से सवाल आता नहीं है लेकिन मेरे भी हमें पता होना चाहिए। अनुचित भिन्न होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा मेरे भाई क्या है, मिश्र भिन्न होती है। अब मेरे भाई आप मुझे ये बताओ, उचित भिन्न मैं किसे कहूँगा। कोई भी भिन्न है दोस्तों जिसको मैं क्या है, भिन्न हमेशा क्या है, ए बटा बी के तौर पे लेती है। यानी ये दोस्तों हमारा क्या है, अंश है, और नीचे दोस्तों क्या है, हर आता है। ऊपर क्या है, न्यूमरेटर है, नीचे क्या है, डिनोमिनेटर है, अंश बटा हर है। अब मेरे भाई उचित भिन्न हमारी कौन सी होगी, जिस भी भिन्न का मान दोस्तों क्या है, जब भी भिन्न का मान दोस्तों क्या है आपका एक से छोटा होगा, वो सारी की सारी भिन्न दोस्तों क्या है, हमारी उचित भिन्न होती हैं। हमारा क्या है, जिस भिन्न का मान एक से कम है उस भिन्न को दोस्तों मैं क्या है, उचित भिन्न कहता हूँ। अब मेरे भाई यहाँ से आप ये देख सकते हैं, यदि भिन्न का मान दोस्तों क्या है एक से कम है, तो मैं साथ में इसके दोस्तों क्या है, मेरा अंश जो होगा वो हमेशा दोस्तों क्या है, हर से छोटा होगा। इसकी दो पहचान है, या तो आप भिन्न के तौर पे दे लो कि भाई हमारा क्या है, भिन्न एक से छोटी होगी, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं जो हमारा अंश है वो हर से छोटा होगा। जैसे मेरे भाई मैंने 5/7 लिखा, तो ये एक से छोटी है, साथ में दोस्तों इसका जो अंश है वो दोस्तों क्या है, हर से छोटा है। ये हमारी क्या है, उचित भिन्न है। अब मेरे भाई अनुचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न में दोस्तों हमारा क्या है, जो ए और बी का रेशियो है वो दोस्तों क्या है, एक से बड़ा होता है, एक से बड़ा होता है। साथ में मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ जो हमारा अंश है वो दोस्तों क्या है, हर से बड़ा होगा। अब दोस्तों यदि मैं 7/5 लिखूं, तो मेरे भाई ये क्या है, एक से बड़ी वैल्यू है, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है। इसका दोस्तों जो अंश है वो इसके हर से बड़ा है, और इस भिन्न का मान दोस्तों क्या है, एक से बड़ा है। ये हमारी क्या है, अनुचित भिन्न है। अब मेरे भाई मिश्र भिन्न क्या होती है, फिर आप ये बोलेंगे मिश्र भिन्न मेरे भाई कुछ नहीं, इस अनुचित भिन्न को इस तरह से लिखना, इसका दोस्तों क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, 7/5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक सही 2/5। इसी चीज को दोस्तों मैं क्या है, मिश्र भिन्न बोलूंगा। मिश्र भिन्न में मेरे भाई क्या रहता है, यहाँ पे हमारा क्या है, एक पॉइंट क्या है, ये इंटीजर संख्या होगी, ये इंटीजर है, और ये दोस्तों क्या है, फ्रैक्शन है। इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों को यदि मैं कंबाइंड कर दूं, उसी को मेरे भाई मैं क्या है, मिश्र भिन्न बोलता हूँ। मिश्र भिन्न कुछ नहीं, एक तरह का दोस्तों क्या है, अनुचित भिन्न ही है, उसी को हमने दूसरी तरह से लिखा है। बात समझ में आई दोस्तों। ये तो रहा भिन्न कितने तरह की होती है। अब मेरे भाई आप मुझे यहाँ से ये बताओ, किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से कितने तरह के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। अब मेरे भाई यहाँ पे ये देखो, जो अभी तक आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं जो और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो दोस्तों कौन कौन से हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों क्या है, आपको कंपेयर करना होगा। कुछ भिन्नें दे रखी होंगी, आपसे दोस्तों कंपैरिजन पूछा गया है। कंपैरिजन का मतलब दोस्तों सिंपल सा इतना है, आपसे पहला सवाल क्या पूछा जाएगा, निम्न में से बड़ी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है, या छोटी भिन्न कौन सी है, ये पूछा जा सकता है।
दूसरा दोस्तों आपसे जो सवाल पूछा जाएगा, बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न के साथ साथ में आपसे बोला जाएगा भाई हमारी ये जो संख्याएं हैं उनको आपको क्या करना है, आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर, और दोस्तों क्या है, अवरोही क्रम में लिखना होगा। इस तरह से दोस्तों क्या है, भिन्न से सवाल पूछे जा रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अब मेरे भैया आप मुझे ये बताओ, ये जो आपसे सवाल पूछे गए ये इस किस कैसे करेंगे, ये केवल और केवल एक चीज पे डिपेंड है, कंपेयर पे। तीन तरह के क्वेश्चन तो मेरे भाई ये हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हमसे भिन्न से पूछा जाता है वो दोस्तों क्या है, हमें कोई भी भिन्न दे रखी होंगी उन पे दोस्तों क्या है, कोई सा भी मैथमेटिक ऑपरेशन दे रखा हुआ, हमें दोस्तों क्या है, जोड़ पूछा जा सकता है, गुणा पूछा जा सकता है, इस तरह से कोई सा भी दोस्तों क्या है एक संक्रिया लगाई जा सकती है जो हमसे पूछी जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। आप मुझे ये बताओ, कोई भी भिन्न है, मैं यदि उसमें कंपेयर की बात कर रहा हूं, मैंने कोई भिन्न है दोस्तों ए और बी, ए बटा बी दोस्तों हमारी भिन्न है, अंश बटा हर। अब मेरे भाई मुझे क्या है, जब भी मैं क्या है सबसे बड़ी भिन्न या सबसे छोटी भिन्न, या मैं आरोही क्रम में लिखने का प्रयास करूं या अवरोही क्रम में लिखने का प्रयास करूं, मेरा दोस्तों करने का प्रयास क्या रहेगा, इन सारी भिन्नों को कंपेयर करना होगा, इनकी तुलना करनी होगी, जब भी मैं बता पाऊंगा हमारी कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। अब मेरे भैया आप मुझे ये बताओ, हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, हमें मेरे भाई क्या करना है, कंपेयर करना है, तुलना करनी है। अब तुलना दोस्तों क्या है, किन किन चीज़ों में की जा सकती है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तुलना या तो दोस्तों मैं अंश की कर सकता हूँ, पहला केस क्या है, अंश की तुलना कर सकता हूँ। दूसरा केस दोस्तों क्या है, जो हमारा हमें हर दिख रहा है, या तो अंश की तुलना होगी या हर की तुलना होगी। कोई तीसरी चीज भी मेरे भाई आपको दिख रही है कि यहाँ पे अंश और हर के अलावा, नहीं दिख रही, लेकिन मेरे भाई तीसरी चीज और है। वो तीसरी चीज क्या है, इन अंश और हर का अंतर, जो भी अंश और हर का अंतर होगा मेरे भाई मैं उसकी भी तुलना करूंगा। बात समझ में आई। हमें क्या है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न के लिए मेरे भाई क्या करना है, तुलना करनी है। तुलना के लिए दोस्तों हमारे पास चीज़ें क्या हैं, वेरिएबल क्या हैं, या तो मैं उनके अंश की तुलना करूंगा, या दोस्तों मैं हर की तुलना करूंगा, या उन दोनों के अंतर की तुलना करूंगा। अब मेरे भाई 5 मिनट आप यदि इस वीडियो को देख लिए, न तो आपको कोई रूल याद करने की ज़रूरत है, और आप क्वेश्चन को देखते ही दोस्तों क्या है, विद इन 5 सेकेंड में आप कोई सा भी आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। पहला हेडिंग डालिए दोस्तों। पहली चीज़ क्या है, मैं बड़ी और छोटी भिन्न का निकालने का प्रयास कर रहा हूं, और मुझे तुलना करनी है, और मैं तुलना किसकी कर रहा हूं दोस्तों, अंश की। जब अंश समान हो, हमें क्या दे रखा है दोस्तों, कोई भी भिन्न है, हमें दोस्तों उनका क्या है, अंश समान दे रखा है, या तो समान दे रखा है, या फिर दोस्तों क्या है, मैं उस अंश को समान बना भी सकता हूं। देखिए कैसे। मेरे भैया आप मुझे ये बताओ, मैंने आपको सीधा सीधा लिखा, 2/5 है और 2/8 है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इनका जो अंश है वो मेरे भाई क्या है, समान दे रखा है। हमारी हेडिंग क्या है, जब अंश हमें समान दे रखा हो तो हमारी बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है, हमें वो पहचानना है। अब मेरे भाई यहाँ पे मैं क्लियरली, रूल हमारा क्या कहता है, रूल क्या कह रहा है, जब हमारा अंश समान होता है, जब हमारा अंश समान है, तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा, जिस भिन्न का हर छोटा जिस भिन्न का हर छोटा होगा, वो भिन्न दोस्तों क्या है, वो भिन्न क्या है, बड़ी होगी। बात समझ में आई दोस्तों। जब हमारा अंश समान है, इन दोनों में दोस्तों हर छोटा किसका है, इन दोनों में हर छोटा किसका है, ये छोटी वैल्यू है हर, यानी ये भिन्न हमारी बड़ी है, तो ये भिन्न मेरे भाई क्या है, बड़ी है, ये भिन्न हमारी क्या है, छोटी है। ये क्या है दोस्तों, नियम है। रूल क्या कह रहा है, जब अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो दोस्तों क्या है, छोटी भिन्न होगी। ये हमारा रूल है। ठीक है मेरे भाई। अब हमें क्या है, कई बार तो क्या है दोस्तों, सीधा सीधा यहाँ पे अंश बराबर दे रखा होता है। कई बार मेरे भाई सवाल ऐसा भी आ सकता है जहाँ पे अंश बराबर नहीं होगा। जैसे मैं आपको बोल दूं भाई कि 3/5 है और 5/7 है। बात समझना,
3/5 है और 5/7 है। अब मेरे भाई क्या इनका अंश बराबर है? नहीं है। लेकिन क्या मैं बराबर बना सकता हूँ? वो सुनिएगा मेरे भाई। मैं बराबर बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। यानी दोस्तों यहाँ पे मैं 5 5 से गुणा कर दूँ, गुणा 5 बटे गुणा 5। यहाँ पे 3 3 से गुणा कर दूँ, गुणा 3। अब दोस्तों ये भी क्या हो गया? अंश 15 हो गया। यहाँ भी अंश 15 है, ये 25 है, और मेरे भाई ये क्या है? 21 है। अब मुझे ये बताओ, जब हमारी भिन्नों का अंश बराबर दे रखा है तो भिन्न दोस्तों क्या है? जिस भिन्न का दोस्तों क्या है? हर छोटा है वह भिन्न बड़ी है। यानी दोस्तों मेरी क्या है? 5/7 बड़ी है। बात समझ में आ रही है? जिस भिन्न का हमारा हर बड़ा है वो भिन्न दोस्तों क्या है? छोटी होगी। बात समझ में आई? या तो हमें सीधा सीधा अंश बराबर दे रखा होगा, नहीं दोस्तों हम बनाने का प्रयास करें। ठीक है मेरे भाई, पहली चीज क्या है? जब अंश समान हो तो हमारा ये नियम लगाना है। ठीक है दोस्तों, दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरा नियम दोस्तों क्या है? जब हर समान हो, जब हर समान हो उस केस में मेरे भाई हमें क्या करना है? हमारी कुछ भिन्न है, 4/7 है और 5/7 है। मेरे भी मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ, जो हमारा हर है वो दोस्तों क्या है? दोनों भिन्नों में समान है। तो यहाँ पे मेरे भी जो रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। अब मेरे भैया आप मुझे ये बताओ, अंश किसका छोटा है? यहाँ पे 4 है, ये 5 है, यानी ये छोटा है तो ये भिन्न छोटी है। ये भिन्न मेरे भाई क्या है? छोटी है। ये भिन्न हमारी क्या है? बड़ी है। ये नियम कहता है। फिलहाल आपको फोकस क्या करना है? ये जो रूल है मेरे भाई, अगर हम भूल भी गए ना तो हमें दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल हमें दोस्तों क्या है? जो मैं समझा रहा हूँ आप वो समझने का प्रयास करो। आप रूल भूल भी जाएंगे उसके लिए भी मेरे पास मेरे भाई क्या है? रामबाण इलाज है। दूसरी चीज ये है दोस्तों, अब वही सेम चीज है, या तो आपको हर बराबर दे रखा होगा, नहीं दे रखा तो दोस्तों हम क्या है? बराबर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे भाई, हमने दो केस पढ़ लिए हैं। पहला केस क्या है? जब अंश समान हो, जब अंश समान होता है तो जिस भिन्न का दोस्तों क्या है? हर छोटा है वो भिन्न बड़ी है। दूसरा दोस्तों क्या है? जब हर समान है तो जिस भिन्न का अंश दोस्तों क्या है? छोटा है वो छोटी भिन्न होगी, जिस भिन्न का अंश बड़ा है वो बड़ी भिन्न है। अब जो तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग केस है वो दोस्तों क्या है? इनका अंतर है। तीसरी चीज क्या है? जब अंश और हर का दोस्तों क्या है? अंतर समान हो, अंतर समान हो। अब मेरे भाई यहाँ पे आपको क्या है? थोड़ा सा जोर देना है अपने दिमाग पे। यहाँ पे दो केस बनते हैं। दो केस क्या हैं? या तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या दोस्तों क्या है? उचित भिन्न होगी या अनुचित भिन्न होगी। देखिए कैसे। पहला केस मेरे भाई क्या कह रहा है? हमारे पास दो संख्याएं हैं, 1/2, 2/3 और 3/4। बात समझना दोस्तों। अब यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ? न तो मेरे भाई इनका अंश बराबर है, न इनका हर बराबर है। लेकिन एक चीज मुझे बराबर दिख रही है, यहाँ भी मेरे भाई अंतर क्या है? 1 का है। यहाँ भी अंतर 1 का है। यहाँ भी अंतर 1 का है। ठीक है दोस्तों, अंतर हमें क्या है? बराबर दे रखा है। जब हमें क्या है दोस्तों? अंतर अंश और भिन्न, अंश और हर का अंतर बराबर दे रखा है, और हमारी भिन्न क्या है दोस्तों? उचित भिन्न है। उचित भिन्न है। तो उस केस में दोस्तों क्या है? जिस भिन्न का अंश छोटा, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न दोस्तों क्या है? छोटी होगी। वो भिन्न क्या है? छोटी होगी। वो भिन्न छोटी है। जिस भिन्न का अंश छोटा, यहाँ पे दोस्तों ये सबसे क्या है? छोटी भिन्न है। इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है। ठीक है मेरे भाई, किसी भाई को दिक्कत है? जब हमें दोस्तों अंतर सभी का बराबर दे रखा है तो उचित भिन्न दे रखी है, साथ में केस कंसीडर करना है मेरे भाई, उचित भिन्न है। यहीं पे यदि मैं अनुचित भिन्न कर दूं तो आप देखो क्या परिवर्तन आएगा। दूसरा केस क्या है दोस्तों? यदि मैं यहाँ पे अनुचित भिन्न ले आऊं, यानी एक से बड़ी भिन्न है, अनुचित भिन्न है मेरे भाई, यहाँ पे आपको जोर देना है। जैसे मैं इन्हीं सारी संख्याओं को रिवर्स कर दूं, 2/1, 3/2, 4/3। क्या मेरे भाई यहाँ पे आपको अंश बराबर दे रखा है? नहीं। हर बराबर दे रखा है? नहीं। मुझे एक चीज दिख रही है, इन दोनों का अंतर दिख रहा है?
वो कितना है, सभी का अंतर 1 1 का है। अब मेरे भाई इस केस में जो सबसे बड़ी भिन्न होगी और जो सबसे छोटी भिन्न होगी उसका कहानी दोस्तों जस्ट इसका उल्टा रहेगा। अब यहाँ पे हमें क्या है, अनुचित भिन्न दे रखी है, यानी भिन्न हमारी 1 से बड़ी है, तो जिस भिन्न का यहाँ पे दोस्तों क्या है, अंश छोटा होता, वो छोटी भिन्न थी। जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, बड़ा होगा, वो भिन्न छोटी है, वो भिन्न छोटी है। जिस भिन्न का अंश बड़ा है, यानी ये दोस्तों क्या है, सबसे बड़ा है। किस भिन्न का अंश बड़ा है, इसका, तो ये सबसे छोटी भिन्न है, यानी इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है। बात समझ में आई दोस्तों? यहाँ से आपके क्या है, 4 नियम है। जब अंश समान हो, जब हर समान हो, और जब अंतर समान होता है, तो दोस्तों में क्या है, 2 केस मिलते हैं। अब मेरे भाई ये तो क्या है, आप बोलेंगे सर ये तो थ्योरी का पोर्शन है, ये याद न रहे, उस केस में मेरे भाई हमारी अप्रोच क्या रहेगी वो आप देखिए। अब हम दोस्तों क्या है, पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल दोस्तों ये है, हमें क्या दे रखा है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। हमें 4 भिन्नें दे रखी हैं और हमसे बोला गया है निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। मेरे भाई रूल मैंने बताया था, हमें जब भी दोस्तों क्या है, बड़ी और छोटी भिन्न पूछी जाएगी, हमारे पास 3 चीजें हैं, अंश है, हर है, और उन दोनों का अंतर है। या तो वो बराबर दे रखा होगा, या दोस्तों हमें क्या है, बराबर कभी कभी करना भी पड़ेगा। अब मेरे भाई यहाँ पे मैं क्लियरली ये देख पा रहा हूँ, इसका अंश कितना है, 23, ये भी 23, ये भी 23, ये भी 23। यानी मैंने आपको बताया था, यदि मैं रूल से करूँ इस सवाल को, रूल क्या कहता है, जब आपका दोस्तों क्या है, अंश समान है, जब आपका अंश समान है, हमसे सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई है, जब हम आपका अंश समान है, तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा, जिस भिन्न का हर छोटा होगा, वो भिन्न दोस्तों क्या है, बड़ी होगी। वो भिन्न क्या है, बड़ी होगी। ये आपका नियम है। अब मेरे भाई क्या हो यदि मैं इसको भूल जाऊं, यानी हमारा दोस्तों आंसर कौन सा सही होगा, हमसे सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई है, हर दोस्तों किसका छोटा है, इसका छोटा है, यानी राइट आंसर दोस्तों क्या है, 23/30 है। ये भिन्न दोस्तों क्या है, इन सभी में बड़ी है। अब क्या हो यदि मैं दोस्तों ये अप्रोच भूल जाऊं, ये रूल मैं भूल गया, क्या उस केस में दोस्तों हमारी अप्रोच रहेगी, आप वो देखिए। और मैं दोस्तों आपसे बार बार कह रहा हूं, आपको रूल याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये फालतू के नियम है। यदि आप याद कर पा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन याद नहीं हो रहे तो भी मेरे भैया आपको क्या है, चिंता की कोई बात नहीं है। अब मेरे भैया आप क्या है, नियम भूल चुके हैं, उस केस में मेरे भैया हमको क्या है, सीधा सीधा एक अजम्पशन करना है। हमें इतना तो दिख रहा है कि हमारा अंश दोस्तों क्या है, सभी का बराबर है। आपको सिंपल सा दोस्तों अंश अपने हिसाब से कोई सा भी मान लेना है, जिसको बराबर कर देना है। देखिए कैसे दोस्तों, मैंने माना 1/2, 1/5, यानी मेरा अंश दोनों में मैंने बराबर कर दिया। अब यहाँ से तो दोस्तों इतना तो मैं बता सकता हूँ मेरी बड़ी भिन्न कौन सी है, जिस भिन्न ये इसका मान कितना हो जाता है दोस्तों, 0.5, इसका मान 0.2। मेरी बड़ी भिन्न कौन सी है दोस्तों, 0.5 है, यानी जिस भिन्न का हर छोटा होगा, जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी है। करना क्या है दोस्तों, नियम याद नहीं है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप अपने हिसाब से दोस्तों क्या है, कोई भी सरल भिन्न माननी है मेरे भाई, हमें क्या है अपने हिसाब से कोई भी सरल भिन्न मान लेना है, जो दोस्तों क्या है इस कैटेगरी को फुलफिल करे। कैटेगरी क्या है, आपको अंश बराबर दे रखा है, 2 भिन्नों का अंश बराबर कर लीजिए। ठीक है मेरे भाई, अगला सवाल करें। अब मेरे भाई मैं क्या है, कोई बिना नियम लगाए दोस्तों क्या है सारे सवाल करूंगा। हमें दोस्तों क्या है, ये नियम मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आपको यदि याद है अच्छी बात है, याद नहीं है तो भी मेरे भाई अप्रोच क्या रहेगी वो देखना आप। ये सवाल देखो दोस्तों, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हमसे पूछा गया है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हमसे पूछा गया है। अब मेरे भाई यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारा अंश 35 है, 33 है, 20 है, 18 है, यानी हमारा अंश बराबर नहीं है। यहाँ पे दोस्तों 46 है, ये 46 है, ये 23 है, ये 23 है, यानी दोस्तों मैं यहाँ पे क्लियरली ये देख पा रहा हूँ, मैं अपना क्या है, हर बराबर तो नहीं है, लेकिन मैं अपने हर को बराबर कर सकता हूँ। हर को बराबर करने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, गुणा 2, गुणा 2, गुणा 2, गुणा 2, यानी अब ये भिन्न दोस्तों कितनी हो गई, 36/46 हो चुकी है, ये 40/42 हो चुकी है, ये है, ये है। अब नियम मेरे भाई क्या कहता है, आप मुझे बताओ, जब आपका क्या है, हर बराबर है, जब आपका हर बराबर है, जब आपका हर बराबर है,
तो जिस भिन्न का अंश बड़ा है वह भिन्न बड़ी है। अंश बड़ा किसका है दोस्तों? ये यहाँ पे 40 मिल रहा है, यानी ये भिन्न हमारी क्या है? बड़ी है। अब क्या हो यदि मैं नियम भूल जाऊं? दिक्कत वाली दोस्तों हमारे साथ कोई समस्या है ही नहीं। हमें करना क्या है दोस्तों? सीधा सीधा हमें क्या करना है? हमारा हर बराबर करना है। हमें दोस्तों क्या है? हर बराबर करना है। आप मुझे ये बताओ, 1/10 है, 2/10 है, 3/10 है। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों? आप अपने हिसाब से कोई सी भी सरल भिन्न मान लो। आप अपने हिसाब से दोस्तों क्या है? सरल भिन्न मानो, और वो फुलफिल किसे करे? आपके क्राइटेरिया को। क्राइटेरिया क्या है? आपको सभी का हर बराबर करना है। यहाँ भी हर 10 है, यहाँ भी हर 10 है, यहाँ भी हर 10 है। अब मेरे भाई आप बता सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है? सबसे छोटी भिन्न दोस्तों क्या है? ये है। ये कितनी होगी? 0.1। इतना तो हम बता सकते हैं। यानी दोस्तों ये क्या है? हमारी सबसे छोटी है। ये हमारी मेरे भाई क्या है? सबसे छोटी भिन्न है। ये दोस्तों क्या है? बड़ी भिन्न है। बड़ी भिन्न है। अब मैं यहाँ से पहचानूंगा क्या? यानी वो भिन्न बड़ी है जिसका जिसका दोस्तों क्या है? अंश बड़ा है। अंश बड़ा कहाँ पे मिला है? हमें 40 मिला है। ये हमारा राइट आंसर है। ये अप्रोच कब काम आएगी? अगेन मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपको नियम याद है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन यदि आपको नियम याद भी नहीं है तो मेरे भैया आपको सीधा सीधा कोई सी भी सरल भिन्न मान लेनी है, और अपने हिसाब से दोस्तों हमें जो क्राइटेरिया दे रखा है, यदि हमें अंश बराबर करना है हम अंश बराबर करेंगे, हमें हर बराबर करना है हर बराबर करेंगे, यदि हमें अंतर बराबर करने की नौबत आई तो मेरे भाई हम क्या है? अपनी भिन्नों का अंतर भी बराबर करेंगे। ठीक है मेरे भाई, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों क्या कह रहा है? ये हमें भिन्नें दे रखी हैं, इनमें से सबसे बड़ी भिन्न दोस्तों हमसे बोला गया है क्या होगी? अब मेरे भाई आप मुझे ये बताओ, एक भिन्न क्या है? 13/15 है। दूसरी भिन्न क्या है दोस्तों? 15/17 है। तीसरी भिन्न क्या है दोस्तों? 17/19 है। चौथी भिन्न क्या है? 19/21। अब मेरे भाई यहाँ पे क्या है ना, हमें अंश बराबर दे रखा है ना हर बराबर दे रखा है, और इन दोनों को बराबर करने में भी मेरे भाई हमें क्या है? समय ज़्यादा लगेगा। एक चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, जो इन सभी का अंतर है, जो मेरे भाई सभी का अंतर है वो दोस्तों क्या है? 2-2 का है। ये बराबर दे रखा है हमें, ये बराबर हमें दे रखा है। अब मेरे भाई जब आपका अंश और हर का अंतर बराबर दे रखा है, और साथ में मेरे भाई हमें क्या है? उचित भिन्न दे रखी है। साथ में दोस्तों हमें क्या है? उचित भिन्न दे रखी है। यानी हमारी भिन्न क्या है? एक से छोटी है, यही है। उस केस में मेरे भाई सबसे बड़ी भिन्न हमसे बोला गया है, पूछा क्या गया है? सबसे बड़ी भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न दोस्तों कौन सी होगी? जिस भिन्न का अंश बड़ा वह हमारी क्या है? सबसे बड़ी भिन्न है। ये तो नियम कहता है, ये तो नियम कहता है। यानी राइट आंसर मेरे भी क्या है? 19/21 मेरे भी हमारा क्या है? सही आंसर है। अब मेरे भाई क्या हो मैं नियम भूल जाऊं? अब हमें मेरे भाई मैंने आपको बता रखा है, आपको सिंपल सा केवल एक चीज करनी है। आप अपने हिसाब से कोई सी भी भिन्न मान सकते हैं जिनका अंतर आपको बराबर करना है। अब मेरे भाई आप मुझे ये बताओ, मैंने माना 1/2 और 9/10। ठीक है मेरे भाई, 1/2 और 9/10 मैंने अपने हिसाब से कोई भिन्न मानी है। यहाँ पे मेरे भाई हमें अंतर कितना दे रखा है? ये भी अंतर 1 का है, यहाँ भी अंतर 1 का है। यानी मेरा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। मैंने ऐसी भिन्न मानी है जिनका अंतर समान हो। अब मेरे भाई इस भिन्न का मान कितना रहता है? 0.5 रहता है। इस भिन्न का मान कितना है? 0.9 है। कौन सी भिन्न बड़ी है? जिसका मेरे भाई क्या है? अंश बड़ा है। अंश बड़ा किसका था? ऑप्शन ए राइट हमारा सही आंसर। समझ में आ रहा है दोस्तों जो मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ? हमें क्या है? फालतू के नियम याद करने का प्रेशर नहीं लेना है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यदि आपको नियम याद है बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है, आप थोड़ा सा क्या है? जल्दी कर लेंगे। लेकिन यदि आपको नियम याद नहीं है, या नियमों में मेरे भाई आप क्या है? कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपकी सिंपल सी अप्रोच ये होनी चाहिए, हमें मेरे भाई क्या करना है? अपने हिसाब से कोई सी भी सिंपल भिन्न, सरल भिन्न, जिसका आप मान निकाल सकते हो, जिसका मान आप आसानी से निकाल सकते हो, वो मानना है। और उस हिसाब से मेरे भाई आपको क्या है? अपना आंसर टिक करना है। दूसरा मेरे भाई यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। आज यूपीएसआई मैथ्स के लिए हमारी पहली क्या है दोस्तों? क्लास है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें, ये दोस्तों आपकी क्या है? जिम्मेदारी है। अब मेरे भाई हम क्या है? अगला सवाल करेंगे। सवाल समझ में ना आए, कोई कंसेप्ट समझ में ना आए, मेरे भाई आप हमें क्या है? कमेंट जरूर करें। अगला सवाल देखो दोस्तों, क्या दे रखा है? निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? हमसे बोला गया है।
निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है मेरे भाई, बताइए। हमें क्या दे रखा है दोस्तों, न तो यहाँ पे मुझे अंश बराबर दिख रहा है, न हर बराबर दिख रहा है, न अंतर बराबर दिख रहा है। लेकिन जो एक चीज दिख रही है दोस्तों, मैं बराबर किसको कर सकता हूं, क्या मैं अपने अंश को बराबर कर सकता हूं? नहीं। 117 है, 89 है, कैसे बराबर करूं? ना मैं दोस्तों क्या है हर को बराबर कर सकता, मैं अंतर को जरूर बराबर कर सकता हूं। यहाँ पे अंतर कितना है मेरे भाई, 6 का है। इन दोनों का अंतर कितना है, ये भी 6 का है। यहाँ पे मेरे भाई अंतर कितना दे रखा है हमें, 3 का दे रखा है। यहाँ पे अंतर मेरे भाई कितने का है, 2 का है। अब मेरे भाई मैं इनको बराबर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। देखिए कैसे, यहाँ पे यानी ये मुझे 6 बनाना है, यानी दोस्तों मैं क्या है ऊपर नीचे 2 2 से गुणा कर दूँ। अब ये भिन्न कितनी हो गई, 40/42 हो गई। अंतर कितना आ चुका है, 6 का आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों मुझे क्या करना है, ऊपर नीचे यदि मैं 3 3 से गुणा कर दूं तो ये 6 हो जाएगा। 3 का गुणा ऊपर किया 123, 3 का गुणा दोस्तों नीचे किया 129। अब मेरे भाई ये भी क्या हो गया, 6 का अंतर हो गया। यहाँ पे किसी भाई को दिक्कत है, मैंने किया क्या है मेरे दोस्तों, मेरे भाई हमने सिंपल सा क्या किया है, हमने हमारे अंतर को बराबर किया है। यहाँ पे हमें अंतर बराबर नहीं दे रखा था। अब आप ऐसा करने से दोस्तों हमें पता है, यदि हमारा अंतर समान है, जब हमारा अंतर समान है, जब हमारा अंतर समान है और दोस्तों क्या है हमारी उचित भिन्न दे रखी है, उस केस में हमारी दोस्तों हमसे क्या है सबसे छोटी भिन्न पूछी गई है। यानी जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा है वो भिन्न दोस्तों क्या है हमारी सबसे छोटी है। अंश दोस्तों किसका छोटा है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 89, यानी हमारी सबसे छोटी भिन्न मेरे भी क्या है, ये रहने वाली है 40/46 दोस्तों। ये क्या है हमारी सबसे छोटी भिन्न है, यानी इसका शुद्ध रूप क्या है 20/23। अब नियम भूल गए तो कोई दिक्कत वाली बात है मेरे भी, है आपके लिए। अप्रोच लगाओ, क्या लगाएंगे, अंतर बराबर करना है। सेम वही वाली बात है भाई, 1/9 कर लो, और दोस्तों क्या है, सॉरी, अंतर बराबर करना है मेरे भी, 1/2 कर लो, 9/10 कर लो। अंतर दोनों का बराबर है, जस्ट पहले बताया था। इसका मान 0.5 है, इसका मान 0.9 है। कौन सी भिन्न छोटी है, जिस भिन्न का क्या है दोस्तों अंश छोटा है। बात समझ में आ रही है दोस्तों। हमें करना क्या है, अपने हिसाब से सरल भिन्न माननी है। अपने हिसाब से मेरे भैया हमें क्या है सरल भिन्न माननी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं अब आप समझ चुके होंगे। साथ में दोस्तों ये प्यारा सा सवाल करो, यहाँ पे क्या दे रखा है, जस्ट उसका रिवर्स है, लेकिन यहाँ पे मेरे भी आपको क्या दे रखा है आप वो देखिए। ये सारी भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न में मेरे भाई क्या है, जो हमने अभी जस्ट प्रॉपर्टी लगाई है इसका जस्ट उल्टा रहती है। देखिए कैसे, इस सवाल को तो कराना मेरे भाई बनता है। देखो आप मुझे ये बताओ, 3/2 और 2/1, मैंने कोई सी भी भिन्न मान ली, अपने हिसाब से मान लिया। यहाँ पे दोस्तों बड़ी कौन सी है, ये कितनी है 1.5 है, ये कितनी है 2 है। और इन दोनों भिन्नों का दोस्तों मैंने क्या माना है, अंतर बराबर माना है। यहाँ भी अंतर 1 है, यहाँ भी अंतर 1 है। जब हमारी भिन्न दोस्तों क्या है 1 से बड़ी है, यानी अनुचित भिन्न है, तो जिस भिन्न का दोस्तों क्या है अंश छोटा है, जिस भिन्न का अंश छोटा है वो दोस्तों क्या है हमारी बड़ी भिन्न है। और जिस भिन्न का अंश बड़ा है, जिस भिन्न का दोस्तों अंश बड़ा है वो हमारी क्या है छोटी भिन्न है। अगेन दोस्तों आपको क्या करना था, इनके अंतर को बराबर करना है, इनके अंतर को बराबर करना है। आपसे सबसे छोटी भिन्न बोली गई है, यानी जिस भिन्न का अंश बड़ा आ रहा है वो मेरे भाई हमारा क्या है राइट आंसर होगा। जिस भिन्न का अंश बड़ा बड़ा आ रहा है वो मेरे भाई हमारा क्या है राइट आंसर है। ये आपका होमवर्क है, इसको कमेंट मेरे भाई आपको करना है। ठीक है मेरे भाई, सवाल में कोई दिक्कत हो आप कमेंट जरूर करना। अगेन मेरे भाई वही सवाल है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कुछ चीजें और समझानी है मेरे भैया आपको। अब समझाना क्या है दोस्तों, क्या ये जो अप्रोच है अंश बराबर हर बराबर, या दोस्तों क्या है उनका अंतर बराबर, इसके अलावा भी कोई अप्रोच है क्या, आप वो देखिए। वो अप्रोच है, वो मेरे भी अप्रोच क्या है, एक कंसेप्ट आपको और जानना है। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम मेरे भाई क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या है कुछ सवालों को और करते हैं, कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है, इस मेथड का भी यूज हम करते हैं। या फिर दोस्तों क्या है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हमें बोला जाता है।
अब मेरे भाई आप मुझे ये बताओ, मैंने कुछ भिन्न लिखी 2/5 और 3/7, ये भिन्न मैंने दोस्तों लिखी। अब इनमें हमें सबसे छोटी भिन्न पहचाननी है, वो क्या है, और सबसे बड़ी भिन्न क्या है वो पहचाननी है। अब मेरे भाई हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, इसका गुणा मैं इससे करूंगा, कितना मिला 14 मिला मेरे भाई। इसका गुणा मैं इससे करूंगा, यहाँ पे क्या मिला 5 गुणा 3 15 मिला। यानी बड़ी भिन्न दोस्तों क्या है, ये है। बड़ी भिन्न क्या है, ये है, ये हमारी क्या है, बड़ी भिन्न है। ये हमारी छोटी भिन्न है। और इसी को मेरे भाई हम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। अब मेरे भाई हम ऐसा करते क्या है, इसमें आपने ये गौर करना, आपको दोस्तों क्या है, कंसेप्ट जरूर समझ में आना चाहिए। वो क्या है आप वो देखिए। अब मेरे भाई हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं आपको पता है दोस्तों। हम सीधा सीधा इनका दोस्तों क्या है, हम सीधा सीधा जो इनका हर है, जो इनका हर है उसको दोस्तों क्या है, समान कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, जो इनका हर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या कर रहे हैं, जो इनकी नीचे वाली टर्म है डिनोमिनेटर है, जो हर है उसको बराबर कर रहे हैं। देखिए कैसे, एक भिन्न थी 2/5, दूसरी थी 3/7। मैं इसका क्या है दोस्तों, हर बराबर कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल। इसमें गुणा 7 का कर दूँ, इसमें गुणा 7 का कर दूँ, इसमें गुणा 5 का कर दूँ, इसमें गुणा 5 का कर दूँ। अब यहाँ भी दोस्तों हर क्या है, 35 है। यहाँ भी हर क्या है, 35 है। अब मेरे भाई जब हमने पढ़ा रखा है, जब आपका क्या है हर समान होता है, जब आपका हर समान होता है उस केस में मेरे भाई क्या है, जो आपका अंश छोटा है वो भिन्न छोटी है, जो इसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी है। हमने किया क्या है दोस्तों, यहाँ पे बाई डिफॉल्ट आप दोस्तों इसको भी क्या बना रहे हैं, 35 बना रहे हैं। इसको भी 35 बना रहे हैं, इसको 35 बना रहे हैं, यानी 5 का गुणा आपने ऊपर नीचे किया है। ये 5 का गुणा इसलिए यहाँ पे किया गया था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई नया मेथड नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेरे भाई क्या है, नया मेथड बिल्कुल नहीं है। क्या है, सीधा सीधा हम दोस्तों क्या है, उनके जो हर हैं उनको समान कर रहे हैं, वही अप्रोच है। तरीका थोड़ा सा अलग है, दिखने में अलग लगता है। कंसेप्ट मेरे भाई आप समझ चुके होंगे। अब ये लगाना कहाँ पर है मेरे भाई, वो भी बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेरे भी हमें कहाँ लगाना है, जब भी हमें क्या है छोटी भिन्न दे रखी है, जब हमें छोटी भिन्न दे रखी है जिनका गुणा करना मेरे भी हमारे लिए आसान हो, हम आसानी से लगा सकते हैं। जिनका गुणा करना मेरे भी हमारे लिए आसान है, यदि मैं दोस्तों यहाँ पे ये बता दूँ 117/125 और 111/119, ठीक है मेरे भाई। क्या यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाऊंगा, इसका गुणा यहाँ से करूँ, इसका गुणा यहाँ से करूँ, नहीं लगाऊंगा। इस केस में दोस्तों क्या है, हमें जो अंतर दे रखा है, यहाँ भी अंतर 8 है, यहाँ भी अंतर 8 है। मेरी बात समझ गए दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ लगाना है, जहाँ पर हमारी वैल्यू दोस्तों क्या है, छोटी है, जिनका गुणा मैं आसानी से कर सकता हूँ। ये आप समझ चुके हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई नया टॉपिक नहीं है, नया कंसेप्ट नहीं है। हम कर क्या रहे हैं, हर समान कर रहे हैं। ये सवाल देखो दोस्तों, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, आपसे बोला गया है। अब मेरे भाई आप ये बताओ, यहाँ पे अंतर कितने का है, 2 का है, यहाँ पे अंतर 4 का है, यहाँ पे अंतर 2 का है, यहाँ पे अंतर 3 का है। या तो दोस्तों हमें क्या करना है, इनके अंतर को बराबर कर लेना है, कर सकते हैं। यानी ये 2 का है, ये 4 का है, यहाँ पे अंतर 4 का, ये 2 का, ये 2 का, और ये दोस्तों क्या है 3 का है। इन सभी का एलसीएम लेना है। इन सभी का एलसीएम दोस्तों क्या है, 12 है। यानी दोस्तों आपको यहाँ पे 12 बनाना है, यानी गुणा 6 करना है। यहाँ पे गुणा 3 करना है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, गुणा 6 करना है। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, गुणा 4 करना है। सिंपल सा समझा रहा हूँ, ये भिन्न आसान है, आप भाग देके भी कर सकते थे, लेकिन कंसेप्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा करने से मेरे भी ये भिन्न क्या रही, 18/30 रही। ये भिन्न दोस्तों क्या रही, 33/45 रही। ये भिन्न क्या रही दोस्तों, 42/54 रही। ये भिन्न मेरे भाई क्या रही, 20/32 रही। ऐसा करने से मेरे भाई हमें मिला क्या, मिला क्या, यहाँ पे अंतर 12 है, यहाँ भी अंतर 12 है, यहाँ भी अंतर 12 है, यहाँ भी अंतर 12 है। और मैंने आपको बता रखा है, जब आपका डिफरेंस समान हो तो मेरे भी हमें क्या करना है, जिस भिन्न का अंश छोटा वो भिन्न छोटी है। हमसे बोला क्या गया, सबसे छोटी भिन्न, अंश किसका छोटा है दोस्तों, 18 सबसे छोटा है। यानी दोस्तों हमारी क्या है, सबसे छोटी भिन्न क्या है, ये है। ठीक है मेरे भाई, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, दो दो भिन्नों को लगा के, या फिर आप दोस्तों क्या है सीधा भाग दे के भी चेक कर सकते थे, उसमें कोई समस्या नहीं है। कंसेप्ट दोस्तों क्या है, हम कभी कभी अंतर को बराबर भी कर सकते हैं। जब हमें दोस्तों क्या है यहाँ पे भाग देने में दिक्कत आएगी,
उस केस में हमें क्या है दोस्तों, हमारी ये अप्रोच रहने वाली है। अगला सवाल करते हैं। अब मेरे भाई एक चीज आपसे मैं पूछना चाहता हूं, पहले ये बताओ ये जो नियम हैं, ये जो हमने अभी जो नियम बताए हैं, क्या वो सफिशिएंट हैं? उन नियमों के द्वारा दोस्तों आपको क्या है, इस सवाल को सॉल्व करना है। अब भाई यदि आपने सीरियसली क्लास देखी है मेरे दोस्तों, मेरे भाई, यदि आप पढ़ रहे हैं सीरियसली, तो अभी तक मैंने जो आपको बताया है, आप मुझे ये बताओ कौन सा नियम लगाना चाहोगे? क्या जितना अभी तक हमने पढ़ा है वो पर्याप्त है? क्या हो जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए, उस केस में मेरे भाई हमारी अप्रोच क्या रहेगी, आप वो देखिए। हमें क्या दे रखा है दोस्तों, न तो यहाँ पे अंतर बराबर है, और न मैं दोस्तों क्या है अंतर को बराबर कर सकता हूँ, भिन्न का मान हमें ऐसा दे रखा है। न तो हमारा हर बराबर है, न मैं हर को बराबर कर सकता हूँ, न हमारा दोस्तों क्या है अंश बराबर है, न मैं अंश को बराबर कर सकता हूँ। यानी जो तीनों अप्रोच थी, अंश बराबर हो, हर बराबर हो, या दोस्तों क्या है अंतर बराबर हो, तीनों की तीनों क्या है फ्लॉप हो चुकी हैं। क्या कहानी रही मेरे भाई, तीनों की तीनों फ्लॉप हो चुकी हैं। और जिस भाई को लगता है वो इस सवाल को बना लेगा उसी अप्रोच के साथ में, तो मेरे भाई आप कमेंट कर सकते हैं, 500 रुपये का इनाम उसके लिए है। यानी वो जो हमने अभी तक पढ़ा है उनमें से मेरे भाई क्या है, कोई सी भी अप्रोच इसमें नहीं लगा सकते हैं। अब अप्रोच क्या लगेगी मेरे भाई, अब अप्रोच जो लगने वाली है उसको बोलते हैं मेरे भाई क्या, अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन यानी दोस्तों मैं क्या है अप्रोक्सीमेट आंसर चेक करूंगा। अप्रोक्सीमेशन में मेरे भी मुझे करना क्या है, या तो मैं अंश को बराबर कर लूं, या दोस्तों अंश को बराबर करने का मतलब क्या दोस्तों, मैं सीधा सीधा इसका भाग इसमें दूंगा, ऊपर एक बनाना चाहता हूं। यानी मैं ये देखना चाहूंगा ये इसका कितना गुना है। अब 5/113 को दोस्तों मैं लमसम, ये इसका कितना गुना है, 22 गुना होता, तो दोस्तों कितना हो जाता, 1/22। यानी ये 1/22 से थोड़ा सा ज्यादा है, 1/22 है। यानी ये दोस्तों यदि इसको मैं 110 भी मान लूँ, तो इसका मान क्या है, 1/22 है। किसी भाई को दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। इसका मान दोस्तों क्या है, ये 7 इसको मैं यदि 119 मान लेता हूँ, तो 1/17 हो गया, 17 × 7 = 119 होता है, 1/17 थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको दोस्तों मैं कैसे लिखूंगा, 10 × 130 तो वो हो गया, 7 में 13 143। यदि इसको मैं 143 लिख लूँ, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 1/11 हो जाएगा। 1/11 से थोड़ा सा ज़्यादा है, बात समझने का प्रयास करना। इसको दोस्तों मैं क्या लिखूंगा, ये क्या है, यदि मैं इसको 170 लिखने का प्रयास करूँ, यानी ये तो 1/10 यानी 1/9 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1/9 से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब आप आसानी से बना सकते हैं। समझ गए मेरे भाई हमने क्या किया, हमने लगाया अप्रोक्सीमेशन इस भिन्न को सीधा सीधा भाग दे के। अब हमें दिख क्या रहा है दोस्तों, अब हमें दिख रहा है कि सभी का क्या है, अंश बराबर है। अब मेरे भाई जब सभी का अंश बराबर है, हमसे बोला क्या गया है सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो जिस भिन्न का हर छोटा होता है, जिस भिन्न का हर छोटा होता है वो भिन्न दोस्तों क्या है सबसे बड़ी रहती है। हर छोटा है किसका, 1/9, यानी 17/160 मेरे भाई क्या है राइट आंसर है। कितने बच्चों को अप्रोच पसंद आई, यदि पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है मेरे भाई, ये आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों मैं नया जरूर हूँ, नौसिखिया नहीं हूँ। और साथ में दोस्तों क्या है, मैं जो अपनी अभी सेवाएं दे रहा हूँ वो किसी दोस्तों क्या है केंद्रीय संस्था में दे रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं सेलेक्टेड नहीं हूँ, सिलेक्शन ले रखा है, 3-4 जगह ले रखा है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ले रखा है दोस्तों। मैंने सिलेक्शन आरआरबी लोको पायलट आती है एएलपी, उसमें ले रखा है, जूनियर इंजीनियर राजस्थान में आरबीपीएन उसमें ले रखा है, और अभी किसी एक केंद्र की नौकरी दोस्तों मैं क्या है वर्तमान में कर रहा हूँ। बताने का कारण इतना है कि आप भरोसा कर सकते हैं जो आपको पढ़ाया जाएगा वो दोस्तों जेन्युइन होगा और अच्छे कंटेंट के साथ में होगा। जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं वो दोस्तों क्या है मैं कुछ साल पहले कर चुका हूँ, मुझे पता है जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे द्वारा क्या क्या गलतियाँ की जाती थी, और मेरा प्रयास रहेगा जो गलती मैं करता था वो आपको न करने दूँ। अब मेरी बात समझ में आ गई दोस्तों, यहाँ पे क्या है सारी की सारी अप्रोच फ्लॉप हो गई थी, हमने लगाया क्या, अप्रोक्सीमेशन लगाया। ठीक है मेरे भाई, अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, इस नीचे वाली संख्या को दोस्तों मुझे क्या है इसके मल्टीपल के तौर पर लिखना है, उससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा है। 1/113 को 110 लिखा है, 110 का मतलब ये दोस्तों क्या है 1/22 है, ये 1/17 है, ये 1/11 है, ये 1/9 है। बड़ी भिन्न पूछी गई थी जिसका अंश छोटा है वो दोस्तों क्या है आपकी बड़ी भिन्न है। राइट आंसर क्या है 17/160।
ठीक है दोस्तों, 17/160 दोस्तों हमारी क्या है, राइट आंसर है। जिस भिन्न का हर छोटा है वो दोस्तों हमारी क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है। मैंने आपको बता रखा है जब अंतर समान हो, सॉरी जब अंश समान हो तो 1/2, और दोस्तों 1/5 में कौन सी भिन्न बड़ी है, ये 0.5 होता है, ये 0.2 होता है। यानी जिस भिन्न का दोस्तों क्या है, हर छोटा है वो भिन्न हमारी बड़ी रहती है। हर छोटा हमारा 9 का था। नियम याद करने की हमें जरूरत नहीं है। सेम सवाल मेरे भाई, अगर आपके कमेंट आया इस पर तो दोस्तों मैं समझूंगा आपको क्या है, तैयारी कर रहे हैं। कमेंट आना जरूरी है। ये मेरे भाई क्या है, आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है दोस्तों, ये सवाल है, आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको दो कथन दे रखे हैं, ये आपको ऑर्डर दे रखा है और आपको बताना है कौन सा सही है। अप्रोच क्या लगानी है आप डिसाइड करें। अप्रोक्सीमेशन लगेगा, अंश बराबर करना है, हर बराबर करना है या अंतर बराबर करना है, ये आपके दोस्तों में आपके ऊपर छोड़ता हूं इस सवाल को। अब मेरे भाई क्या है, ये सेम सवाल है, यूपीएसआई 2017 में आया है। क्या कह रहा है, सबसे बड़ा भिन्न निकालना है। यहाँ पे अंतर कितने का दे रखा है दोस्तों, 2 का दे रखा है। यहाँ पे अंतर कितने का है, 1 का है। यहाँ भी अंतर 1 का है। मैं बराबर कर सकता हूँ। यहाँ पे अंतर 19 का है, लेकिन मेरे भी मैं क्या है, इसको कंसीडर ही नहीं करूंगा। इस भिन्न का मान दोस्तों क्या है, सीधा सीधा 20/40 मान लूँ। यानी ये तो काफ़ी छोटी भिन्न है, ये तो छोटी भिन्न है, यानी इसको हटा दूँ तो मेरे भाई एक भिन्न हमारी क्या है, 48/50 है। दूसरी भिन्न क्या है, इसको मैं 2 से गुणा कर दूँ, 22/24 है। ये दोस्तों क्या है, 8/10 है। यहाँ भी अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का। अब बताइए दोस्तों कौन सी भिन्न बड़ी होगी। जिस भिन्न का अंश बड़ा है, जिस भिन्न का अंश बड़ा है कब, जब भिन्न हमारी उचित भिन्न है और अंतर हमें क्या है, समान दे रखा है, तो भिन्न बड़ी कौन सी है, 48/50 हमारा दोस्तों क्या है, राइट आंसर होने वाला है। ऐसा करते क्यों हो दोस्तों, आप मुझे ये भी बताइए थोड़ा सा। अब यहाँ पे हमें अंतर दिख रहा है, यदि इंतर यहाँ पे 2 का है, यहाँ भी 2 का है, तो इसका दोस्तों हम क्या है, डबल भी करेंगे। तो ये दोस्तों और हमें इसमें करें तो 44/48 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 4 का अंतर हो चुका है, जबकि यहाँ पे अंतर 2 का था। भिन्न आपको कैसे भी आप कर सकते हैं, कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा है। असेंडिंग ऑर्डर का सवाल है मेरे भाई, आपको क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। बढ़ते हुए क्रम में हम मेरे भाई कब लगा सकते हैं, जब हमें पता है कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। अब इस सवाल के लिए दोस्तों जो आपकी अप्रोच रहने वाली है वो क्या है, वो देखिए। हमें भिन्नें दे रखी हैं 1/3, 7/23, 2/7 और 5/। अब दोस्तों यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ, हमें छोटी भिन्नें दे रखी हैं जिनका गुणा करना मेरे भाई हमारे लिए आसान है, तो मैं सभी का अंश बराबर या हर बराबर करने का प्रयास नहीं करूँगा। अब मेरे भाई यदि मैं 23 का गुणा इधर किया, कितना रहा 23, 7 का गुणा इधर किया, ये कितना मिला 23, ये 21 मिला। यानी दोस्तों ये छोटी भिन्न है, 7/23 छोटी है, इससे बड़ी दोस्तों क्या है, 1/3 है। कैसे किया, कैसे किया दोस्तों, आप मुझे ये बताओ। 23 का गुणा मैंने इधर किया तो यहाँ पे क्या मिला, 23 मिला। 7 का गुणा इधर किया, ये दोस्तों क्या है, 23 है, ये 21 है। यानी छोटी भिन्न ये है, तो ये दोस्तों इसका मान क्या है, 21, और ये इसका 23। यानी ये भिन्न बड़ी है, ये ऑर्डर रहेगा। यानी दोस्तों 1/3 तो दोस्तों क्या है, ये ऑप्शन तो हमारा इग्नोर हो ही चुका है। अब मेरे भाई हमारी अगली भिन्न क्या है, 2/7 है। इसका गुणा इससे करूँ 7 आया, इसका गुणा इससे करूँ 6 आया। यानी ये तो सही है। 1/3 दोस्तों क्या है, ये हमारी क्या है, सॉरी एक सेकंड, हमें क्या करना है, अगली भिन्न क्या है, 2/7 है। 7 का गुणा इधर किया, कितना मिला दोस्तों। अब हमें क्या है, ये इससे छोटी है, 7 का गुणा सीधा यहाँ पे करूँ 49 मिला, ये 46 मिला। यानी ये छोटी भिन्न है। यानी 2/7 यहाँ पे मिला, इससे बड़ी 7/23 है, और इससे बड़ी दोस्तों क्या है, 1/3 है। हमें क्या है, पहले सबसे छोटी भिन्न पहचान लेनी है। बात समझ में आई दोस्तों। 7 का गुणा यदि मैं इसने इससे किया, ये 49 हुआ। 23 का गुणा इससे किया, ये 46 हुआ, ये 49 है, ये 46 है। यानी ये दोस्तों क्या, इससे छोटी है, तो इसको मैं पहले ले आया, फिर ये भिन्न है, फिर ये है। यानी ये क्रम तो दोस्तों है ही। 2/7, 7/23, 1/3 यहाँ भी है, और यहाँ भी। अभी मुझे एक और चेक करना है। अब दोस्तों यदि मैं 5/14 यहाँ पे लिखूँ, 5/14 लिखूँ, आप मुझे ये बताओ,
ये कितनी है 14 आया, ये दोस्तों क्या है 15 आया, यानी ये इससे बड़ी होगी। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या है, किस क्रम में है हमारी भिन्न, 2/7, 7/23, 1/3 और 5/14, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है दोस्तों, हमने किया क्या है, 1/3 और 5/14 में इसका गुणा इससे करूँ 14 आया, इसका गुणा 15, ये 14 है, ये 15 है, बड़ी भिन्न क्या है दोस्तों 5/14, 1/3 से बड़ी है। राइट आंसर मेरे भी क्या है, हमारा ऑप्शन डी है। समझ में आया दोस्तों। जब भी हमें छोटी भिन्न दे रखी हैं, आपको क्या करना है, पहले सीधा सीधा लिख लेना है, इनका गुणा करते जाना है और आपको छोटी भिन्न पहचाननी है। ठीक है दोस्तों, कर लेंगे, मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ। अब मेरे भाई कुछ सवाल क्या है, केवल जरूरी नहीं कि हमसे इनका कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी ही सवाल आए, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन दोस्तों हमसे क्या है पूछे जाते हैं। पहला सवाल दोस्तों क्या दे रखा है, हमें इस अभिक्रिया का मान निकालना है। अब मेरे भाई हमें अभिक्रिया क्या दे रखी है, 1 सही 1/7, 11 सही 2/7, 111 सही 3/7 और ये दोस्तों 4/7। अब इस तरह के सवालों में दोस्तों हमारी जो अप्रोच रहेगी वो क्या रहेगी, जो भी हमारा इंटीजर पोर्शन है, इंटीजर पोर्शन है उसको दोस्तों मैं क्या है अलग से जोड़ूंगा, यानी 1 + 11 + 111 + 1111, इसको मैं अलग से जोड़ूंगा। और जो फ्रैक्शन पोर्शन है 1/7 + 2/7 + 3/7 + 4/7, इसको दोस्तों क्या है मैं अलग करूंगा। मैंने किया क्या, इस पोर्शन को दोस्तों जो अलग जोड़ा है और जो हमारा फ्रैक्शन पोर्शन है 2/7 है 1/7 है, इसको मैं अलग ऑपरेट करूंगा। मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा कि 7 का गुणा इससे किया 8 और 1, इसको क्या है 8/7 लिखूं, इसको 79/7 लिखूं। ये गलती नहीं करूंगा दोस्तों। मुझे क्या है 7 × 11 77 + 2 79/7 नहीं लिखना है। मुझे क्या करना है, इनका जोड़ अलग करना है, इनका जोड़ अलग करना है। इन सभी को जोड़ा तो दोस्तों ये क्या आएगा 1 2 3 4, तो दोस्तों ऊपर सीधा सीधा आएगा इन सभी का जोड़ा। तो इनको जोड़ूंगा, नीचे दोस्तों क्या है हर हमारा समान है, यानी ऊपर सभी टर्म जुड़ेंगी। ये कितना रहा 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी +10/7। इसको दोस्तों क्या है मैं एक सही एक 3/7 लिख सकता हूँ 10/7 को, यानी 1 2 3 4 में एक जोड़ा 1235 सही 3/7 मेरे भाई क्या है राइट आंसर है 1235 सही 3/7, ऑप्शन सी है। करना क्या है मेरे भाई, हमें क्या है जो इंटीजर पोर्शन है उसको अलग जोड़ना है और जो फ्रैक्शन पोर्शन है उसको अलग जोड़ना है। इनको जोड़ा, ये 1234 मिला, इसको जोड़ा, ये दोस्तों क्या है 10/7 मिला, 10/7 को मैं एक सही 3/7 लिख सकता हूँ। 1234 में एक सही 3/7 जोड़ा तो 1235 सही 3/7, यानी दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या है ये रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, सेम सवाल दोस्तों ये है। अब यहाँ पे मैं क्या है आपको सीधा सीधा करके दिखाता हूँ। हमें क्या जोड़ना है 15 और 25 कितना हो गया दोस्तों 40, 40 और 100 140, और दोस्तों ये क्या है 140 और 120 260, तो ये हो चुका है। साथ में दोस्तों इन दोनों को जोड़ा 5/7 और 2/7, यानी ये दोस्तों एक हो गया, और 3/11 और 8/11 यानी वो भी एक हो गया, यानी इसमें दो और जुड़ेगा। हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या है 262 है, ऑप्शन सी सही है। किया क्या है दोस्तों 15 और 25 40 और 220 260 हो गया। अब 3/11 + 8/11 मेरा दोस्तों प्रयास क्या रहेगा, जिनका हर समान है 11 11 को मैं एक साथ जोड़ूंगा। जब इन दोनों को जोड़ा तो ऊपर भी 11 मिला, यानी 11/11, यानी एक तो ये रह गया, और वो दोस्तों क्या है 5/7 + 2/7 को और जोड़ूंगा। जब इनका दोस्तों हर समान है तो ये सीधे सीधे जुड़ेंगे, 7/7 ये मिला, यानी एक ये मिला, 262 सॉरी 260 ये था, और एक दोस्तों क्या है दो और मिला, यानी 262 हमारा क्या है राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये सवाल मेरे भैया आपका क्या है होमवर्क है, कमेंट आपको जरूर करना है। ये मेरे भैया आपका क्या है होमवर्क है, ये सवाल है दोस्तों, इस पे आपको क्या है फोकस करना है। सवाल पढ़िए, बहुत प्यारा सवाल है, आपसे दोस्तों ये भी क्या है पूछा जा सकता है। कंसेप्ट बड़ा प्यारा है मेरे भाई, कंसेप्ट क्या है बहुत प्यारा है। क्या दे रखा है, दो भिन्नों का गुणनफल करने पर 1/6 तथा भाग करने पर 75/98 प्राप्त होता है, तो बड़ी भिन्न हमसे बोला गया है।
मेरे भाई हमारा प्रयास क्या रहेगा, कोई भाई इसको सॉल्व कर सकता है? पहले हम करेंगे कैसे, आप देखिए। यदि दोस्तों मेरी क्या है, पहली भिन्न यदि मैं दोस्तों क्या मान लिया, कोई भी मैंने ए मान ली, और दूसरी भिन्न दोस्तों मैंने क्या मानी है, कोई बी मानी है। ये भिन्न है यानी कोई भी ए बटा बी यानी उस फॉर्म में होगी, अंश और हर की फॉर्म में होगी। दूसरी भिन्न मेरी पहली ए है, दूसरी बी है। अब मेरे भाई हमें क्या दे रखा है, इन दोनों का गुणनफल दे रखा है, यानी पहली भिन्न का गुणा दूसरी भिन्न से करूं, यानी ए गुणा बी दे रखा है, ए बी का मान दे रखा है। ठीक है दोस्तों, साथ में हमें दोस्तों क्या दे रखा है, भाग करने पर क्या है, साथ में हमें ए बटा बी भी दे रखा है। गुणनफल ये है, भागफल ये है। ठीक है दोस्तों, पहली भिन्न मेरी ए है, दूसरी भिन्न मेरी क्या है, बी है। अब मेरे भाई मैं क्या करूंगा यहाँ पे, यदि हमें जो गुणनफल दे रखा है उसमें गुणा कर दूं जो हमें भागफल दे रखा है, हमें मिलेगा क्या दोस्तों, क्या मिला, बी से बी गया, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर मिला। ए स्क्वायर दोस्तों क्या है, हमारी पहली भिन्न का स्क्वायर, यानी इसका अंडर रूट और ले लूँ तो दोस्तों मुझे क्या है, यहाँ पे अंडर रूट लेना है, ए हमारी पहली भिन्न आ गई। बात समझ में आई दोस्तों? पहली भिन्न कैसे किया मैंने, जो हमारा गुणनफल है और जो भागफल है उन दोनों का गुणा करना है, यानी हमारी पहली भिन्न क्या आएगी, ए बराबर क्या हो गई, अंडर रूट लगाऊंगा, गुणनफल मेरे भी कितना था, 1/6 है, भागफल कितना है, 75/98 है। ऐसा मैं कर दूंगा तो मेरी पहली भिन्न आ जाएगी। और दोस्तों वो मिलेगी क्या हमें, आप ये बताइए। ये दोस्तों 3 से 2 बार, 3 से दोस्तों ये 25 बार गया, यानी ये क्या रहा, अंडर रूट 25 बटे ये कितना हो गया, 196। 196 ये किसका हो जाता है, 14 का, यानी 5/14 दोस्तों हमारी क्या है, पहली भिन्न आ चुकी है। पहली भिन्न मेरे भाई क्या है, 5/14 है। यहाँ पे दोस्तों किसी भाई को दिक्कत है, पहली भिन्न मैंने कैसे निकाली, पहली भिन्न का फॉर्मूला मेरे भाई क्या है, जो गुणनफल गुणा, फॉर्मूला लिखिए, गुणनफल गुणा भागफल, और इसका दोस्तों मुझे क्या लेना है, अंडर रूट लेना है। ये हमारी क्या है, पहली भिन्न है, पहली भिन्न है। अब दूसरी भिन्न दोस्तों मैं कैसे निकालूंगा, आप वो देखिए। दूसरी भिन्न के लिए दोस्तों हमें पता है, हमें ए बी गुणनफल पता है, ये पता है, यदि इसका मैं भाग दे दूं, यदि हमें जो गुणनफल दे रखा है ए बी, इसमें मैं ए बटा बी का भाग दे दूं, यानी ए बटा बी का भाग दे दूं, तो मेरे भाई हमें क्या है, दूसरी भिन्न मिलेगी, ए से ए गया यानी बी स्क्वायर मिल जाएगा, इसका अंडर रूट लेना था। यानी मुझे करना क्या है, गुणनफल कितना है, 1/6, 1/6 में 75/98 का भाग देना है, यानी इसको जस्ट मैं रिवर्स कर दूं, यानी 98/75 कर दूं और इसका अंडर रूट ले लूं, तो दोस्तों ये क्या है, मेरी दूसरी भिन्न है, बी है। ये दोस्तों कैंसिल आउट होगा, 2 से ये 3 बार, 2 से ये दोस्तों 49 टाइम्स, यानी अंडर रूट 49/75 × 3 किया, 225। यहाँ से दोस्तों ये कितना मिला, 7/15। यानी हमारे पास दोनों भिन्नें आ चुकी हैं। पहली भिन्न क्या है, 5/14 है, दूसरी दोस्तों क्या है, 7/15 है। अब इनमें बड़ी कौन सी है, 15 का गुणा इधर कर दूं, यानी ये दोस्तों क्या है, 75 हो गई, 14 का गुणा इधर कर दूं, ये दोस्तों क्या है, 98 हो गया। कौन सी भिन्न बड़ी है, 98, यानी 7/15 दोस्तों हमारी क्या है, वह बड़ी भिन्न है। ऑप्शन कौन सा सही है, 7/15 राइट आंसर है, ऑप्शन ए। किया क्या है मेरे भाई, अगेन आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूं। जब भी आपको, ये समझ गए दोस्तों, जब भी आपको फॉर्मूला क्या लिखना है, पहली भिन्न दोस्तों आपको क्या निकालनी है, पहली भिन्न के लिए हमें क्या करना है, सीधा सीधा अंडर रूट लेना है, जो हमें गुणनफल दे रखा है, गुणनफल गुणा भागफल का। ठीक है मेरे भाई, ये क्या है, पहली भिन्न है। और दूसरी भिन्न के लिए दोस्तों क्या करना है, दूसरी भिन्न हम निकालेंगे सीधा सीधा गुणनफल, उनके जो गुणनफल है उसमें भाग देना है भागफल से, और हमें दोस्तों क्या है, इनका अंडर रूट लेना है। ये हमारी अप्रोच रहने वाली है। आज का सेशन दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यूपीएसआई की पहली क्लास थी, पहला टॉपिक है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, जिसमें हम फ्रैक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। समरी पढ़ते हैं। समरी क्या कहती है मेरे भाई, जो भिन्नों से आपके सवाल आते हैं, हमने आज की क्लास में भिन्न से क्या पढ़ा है, सबसे बड़ी
और सबसे छोटी भिन्न दोस्तों कैसे निकालते हैं, हमने वो जाना है। कैसे निकालते हैं मेरे भाई, या तो हम अंश बराबर कर सकते हैं, हर बराबर कर सकते हैं, या अंतर बराबर कर सकते हैं। 3 अप्रोच तो ये थी। पहली चीज़ क्या थी, मैं अंश बराबर कर दूं। दूसरी चीज़ क्या थी दोस्तों, हर बराबर कर दूं। और तीसरी चीज़ दोस्तों क्या थी, अंतर बराबर कर दूं। अब अंतर बराबर में भी मेरे भाई हमारे पास क्या है, 2 सीन बने थे। क्या हो जब उचित भिन्न हो, दूसरा केस क्या था, क्या हो जब अनुचित भिन्न हो। यानी 4 पैटर्न तो हमने ये पढ़े थे। इनके साथ में दोस्तों जब हमें पता है हमारी छोटी भिन्न है, तो हमने क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को भी जाना था। इससे हम अपनी सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कैसे निकालते हैं वो हमें बताया गया था। लगाना कब है, जब हमारी वैल्यू ऐसी दे रखी है जिनका गुणा करना हमारे लिए आसान है। अब मेरे भाई कभी कभी सवाल हमसे ऐसा पूछा जाता है कि हमारी ये चारों की चारों अप्रोच दोस्तों क्या है, फ्लॉप हो जाती हैं। वो सवाल भी हमने किया था। उसके लिए मेरे भाई हमें क्या करना होता है, हम अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। अप्रोक्सीमेशन मेथड मेरे भी मैं आपको बता चुका हूँ। और अंत में दोस्तों क्या है, भिन्नों पे क्या है, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे घटाया जाएगा, वो उस तरह के हमने कुछ सवाल किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।